हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो है 8 तक बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा डी आकृति में डी आकृति में ए बी वो पैरेलल है इसके सी डी के। तो हमें जो है एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स का मान हमें इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका डायग्राम दे रखा है, इसको मैं क्या कह देता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ये इसको बोला गया है बी, ये पॉइंट है ए, इसको बोला गया है डी, और ये जो है वो आपके पास कितना है 20 डिग्री है, और ये वाला जो है 150 डिग्री है, और इसको बोला गया है क्या सी, और इसको बोला गया है ई। तो ये था हमारा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब देखिए हम, और ये वाला जो है ये अर्थात x डिग्री जो है इसको हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम एक सेकंड डायग्राम बनाते हैं, इसका सल्यूशन में इसका जो है प्रोवाइड करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और फिर क्या है, ऐसे है। इसको बोला गया है बी, इसको बोला गया है डी, ये है आपके पास ए, और ये एंगल जो है आपके पास x डिग्री, ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री, और इसको बोला गया है सी, और इसको बोला गया है क्या ई। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो हम इस ए बी और सी डी के पैरेलल एक और क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं। तो देखो इसी के पैरेलल हम खींचते हैं ये, और इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, एफ नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ए बी और सी डी ये देखो पैरेलल है ये, तो इसी के समांतर हम एक और क्या कर, समांतर से मतलब ये है कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा बना रहेगा। अगर ये रेखाएं अनंत तक भी जाती हैं, ठीक है, अगर ये अनंत तक भी जाती हैं तब भी जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 5 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस दोनों रेखाओं के बीच का है तो ये हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो यह पूरा पता ही चल गया होगा कि ए बी वो पैरेलल है किसके, सी डी के, दे ही रखा है, और इसी के पैरेलल हमने खींचा हुआ है क्या, एफ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी जो होगा वो भी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। अरे सब स्वाभाविक है, होगा ना। तो ये भी होगा, और सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के, ये तो है ही है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और इसको भी बोला गया है, ये वाला जो है कितना है 20 डिग्री है, ठीक है ना। ये वाला आपके पास कितना है 20 डिग्री है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये देखिए ये जो है आपका ये क्या है, पैरेलल है, ये जो ई एफ है और जो सी डी है ये भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, और ये वाली जो होगी आपकी जो सी ई होगी ये आपके प्रकार की क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, ठीक है ना। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, वो आपके पास 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 150, और ये वाला अगर हम जोड़ देंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको अच्छे से अगर समझना हो तो इसको अगर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देखो, और इसको हम नीचे तक थोड़ा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सी डी है इसको मैं थोड़ा सा हाई नहीं, बाकी ये ओवरऑल ऐसे है, कहने मतलब अगर बात करें तो ये ऐसे है, ठीक है ना। तो अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा अब अच्छे से। ये जो है अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे की ओर क्या कर दें, बढ़ा दें, ठीक है ना। तो देखिए अब तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो सी डी है ये ई एफ के क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला और ये वाला एंगल जो होगा वो क्या है, ये आपकी जो सी ई है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, अर्थात ये वाला एंगल क्या होगा, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से क्या पता चला हमारे पास कि डी सी ई कोण, डी सी ई धन कोण एफ ई सी, कोण एफ ई सी बराबर कितना है, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो डी सी ई और एफ ई और क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी सी ई 150 डिग्री प्लस कोण एफ
ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण एफ ई सी बराबर 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण एफ ई सी बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो निकल के आएगा कितना, वो निकल के आए आपके पास 30 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना निकल गया, 30 निकल के आया। और अभी हमने आपको देखा ही है कि यहाँ से ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो जब ये ई एफ के क्या है, पैरेलल है, तो कहने का मतलब बी ए ई कोण बी ए ई प्लस कोण एफ ई सी कोण एफ ई सी धन कोण जो है सी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी ई ए कोण सी ई ए बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि त्रिज्या ये आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, और ये वाली क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो तिर्यक रेखा के एक और बने जो अंतः कोण होगा उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कोण बी ए ई, तो कोण देखो बी ए ई जो है वो आपके पास क्या है, यक्स है, ठीक है ना। और कोण एफ ई सी, तो एफ ई सी जो है वो निकल के है ऊपर से कितना, 30, और ये आपके पास कितना है, 20 डिग्री दे रखा है, बराबर जो है 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 5 अर्थात 50 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स जो निकल के आएगा वो आपके पास कितना निकल के आएगा, 130 डिग्री निकल करके आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसको, ठीक है ना। एक बार और इसको अपनी खुद इसको क्या करना है, इसको अभ्यास करना है, बस आपको जो है आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9। अब हम जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करते हैं। तो आसान सा प्रश्न था। हमने क्या किया है, हमने केवल एक कंस्ट्रक्शन करी हुई है, एफ जो है ये चीज़, और हमें ये और जो सी डी था इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ ताकि आपको पता चल जाएगी समांतर है, ठीक है ना। तो वही वैसे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा हो जाएगी सी ई। तो ये और ये क्या होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतः कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको नियम है तो इनको हमने पीछे आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो 150 और 30 ये आपके पास कितना है, 150, और यहाँ पर तो था, इसको निकालना था मैं, ठीक है ना। तो 150 प्लस ये वाला हो जाएगा बराबर कितना हो गया, 180 हो जाएगा। 150 में से 180 में से 150 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 30 बचेगा, ठीक है ना। तो 30 बच गया। और हमने हमें ये भी मालूम है कि ए बी जो है वो हमने इसे ई एफ के पैरेलल दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो टोटल होगा इस वाले क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये ए जो है क्या तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतः कोण होता है उनका जो योग होता है वो भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ हमने क्या यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास निकल गया कितना, 130 डिग्री, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको जो है आप अच्छे से और समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है दी आकृति में यदि AC जो है वो पैरेलल है किसके, DE के, ठीक है ना। तब x का मान बताओ, तब x का मान बताओ, ठीक है। तो देखो ये इसको बोला गया है 35 डिग्री, ये वाला है कितना, 55 डिग्री, इसको बोला गया है D, इसको बोला गया है E, और इसको बोला गया है A, और इसको बोला गया क्या, B, ठीक है ना। और इसको बोला गया है, इस पॉइंट को बोला गया है क्या, C। तो इसमें हमें पता करना है ये वाला एंगल,
ये एंगल आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे पता कर सकते हैं। देखो हमें ये एंगल क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो उसमें सोचो हम कर क्या सकते हैं। इसमें जो है कि इसमें आपको क्या क्या बोला हुआ है कि AC जो है वो पैरेलल है किसके, यानी कि जो AC है वो पैरेलल है किसके, DE के, ठीक है ना। तो AC जो है वो पैरेलल किसके, DE के, अर्थात ये और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला क्या पैरेलल है। तो देखो आसान है। तो ये क्या होगा, ये DE और ये आपके पास जो है AC है, ये जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो ये जो होगी ये एक प्रकार की आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो ये एक प्रकार की क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण जो है उनका योग हमने अभी बताया आपको कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कितना आसान प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए, तो चूंकि यहाँ पर आपको ये AC जो है वो पैरेलल है किसके, DE के, ये चीज़ आपको क्या है दे रखी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, EDC कोण, EDC धन कोण क्या हो जाएगा आपके पास EDC अर्थात ये वाला एंगल। और यहाँ से देखो इसको हम ऐसे देखेंगे कि इस वाले अगर हम एंगल की बात करेंगे तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। चलिए, तो A है, B है, C है, D, E, इसको नाम हम कुछ F दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल की बात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास DCF कोण DCF बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो DCF अर्थात इस वाले एंगल की बात करेंगे हम, ठीक है। तो EDC कितना है आपके पास, 55 है, 55 डिग्री। तो कोण DCF बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण DCF बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो कोण DCF बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 125 डिग्री। तो ये निकल के आया कितना आपके पास, 125 डिग्री निकल गया। और जब ये 125 है तो ये वाला कितना होगा, 125 होगा, ठीक है ना। स्वाभाविक है क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो कोण ACB बराबर होगा कोण DCF के, कोण DCF के क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। रीज़न लिखना आपको क्या है ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके पास इसको x बोला ही गया है, ठीक है ना। और बराबर है, ठीक है ना, बराबर DCF। तो ये आपके पास कितना है, 125 डिग्री। तो x की वैल्यू इसमें क्या पता चली, 125 डिग्री। आसान है, ठीक है ना। बस सब कुछ इसमें दे रखा था। ये 55 है, तो इसमें बोला ही गया था कि AC जो है वो पैरेलल है किसके, DE के। तो ये और ये क्या होगा, ये आपके क्या होगा, तिर्यक रेखा होगा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतःकोण उनका योग जो है 180 डिग्री होता ही है, ठीक है ना। तो ये 55 प्लस ये वाला और बराबर 180 के। तो ये बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 125 बचेगा, ठीक है। तो 125 अगर ये वाला है तो ये वाला भी जो है वो आपके पास कितना होगा, 125 होगा, क्योंकि ये भी जो है वो आपके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न था। अब हम जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है दी आकृति में AB जो है वो पैरेलल है CD के और पैरेलल है EF के। और कहता है x और y के मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम दे रखा है, देखो ये चीज़, इसको बोला गया है 85 डिग्री
इसको बोला गया है ए, बी, इसको बोला गया है सी, और इसको बोला गया है क्या, डी, और कुछ ऐसे ही, और ये भी है ऐसे, ठीक है। और इसको बोला गया है क्या, एफ, और इसको बोला गया है क्या, ई, ठीक है ना। और ये वाला एंगल जो है वो आपके पास कितना है, 125 है, और ये आपके पास कितना है, वाई है, और ये वाला एंगल क्या बोला है, एक्स है। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। सोचो एक बार हम इसमें क्या करने वाले हैं। क्या क्या इसमें दे रखा है, ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है किसके, ई एफ के, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, हम यहाँ पर देखो ये जो आपका यक्स है और ये वाला जो है, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। देखो सी डी जो है वो समांतर है किसके, ई एफ के, है या नहीं, दे रखा है, ठीक है। तो ये और ये इनका सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि क्या है, ये आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी सी एफ। तो तिर्यक रेखा की एक और बने अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180, आसान है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हम सीधे लिख देता हूँ, एक्स प्लस 25 बराबर हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो एक्स बराबर ये आपके पास 5 हो जाएगा, और 7 में से 2 के आपके पास कितना बचा, 5 बचा। ये आपके पास कितना हो गया, 155 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आपके पास सीधे निकल के आई कितनी, 155 डिग्री निकल के आई, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये तो आपके पास कितनी हो गई, 155। तो यक्स की वैल्यू आपके पास निकल गई कितनी, 155, ठीक है। अब हमें टास्क हमारा होगा क्या ज्ञात करने का, वाई ज्ञात करने का, ठीक है ना। तो देखो वाई को हम किस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था जहाँ कहीं भी आपको जेड की आकृति बनती दिखाई दे, ठीक है ना, जेड की आकृति मतलब ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जेड की आकृति ये और ये, तो ये एंगल और ये एंगल है ना, ये टोटल एंगल इस वाले एंगल की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। और जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ से देखो आपके पास जो 85 डिग्री होगा वो बराबर होगा किसके, y प्लस जो है 25, क्योंकि इसका सम होगा ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या है, एकांतर अंतःकोण होता है। एकांतर अंतःकोण का जो योग होते हैं, एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो y बराबर 85 माइनस क्या हो जाएगा, 25। तो y बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 0 हो जाएगा, और 8 में से 2 गया कितना बचा आपके पास, 6 बचा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो y जो निकल गया वो आपके पास कितना आया, 60 आया, और x जो निकल गया वो आपके पास कितना आया, 155। बाकी इसको लेंदी तरीके से भी क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। बाकी ये आसान सा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये और ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो ये इनका सम जो होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पर हमें मालूम था सी डी जो है ई एफ क्या है, पैरेलल है। जो पैरेलल है तो ये और ये क्या होंगे, ये आपके क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतःकोण होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी हमें मालूम है। तो इस तरीके से x की वैल्यू 155 हो जाएगी और y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी जो है काफ़ी आसान सा प्रश्न था। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है डी आकृति में बी डी वो समांतर है किसके, सी ई के। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो, देखो इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना। इसको बोला गया है क्या, यक्स, ठीक है। और ये पैरेलल है, ठीक है। और ये इस तरीके से
ये दे रखा है आपके पास कितना 70 डिग्री, इसको बोला गया है B, इसको बोला गया है A, इसको, और ये वाला जो दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है, और इसको बोला गया है क्या D, है ना, और इसको बोला गया है आपके पास क्या E, और ये एंगल जो है वो आपके पास कितना है Y है, और इसको बोला गया है क्या, इसको बोला गया है C, और ये एंगल जो है वो आपके पास क्या है Z है। ठीक है, ये चीज़ तो ये क्वेश्चन है, देखो इसको बनाएंगे कैसे। एक्स वाई जेड हमें इसमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड हम इसमें कैसे पता कर सकते हैं, तो देखो अगर ये 70 है तो ये वाला क्या होगा 70 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है दो रेखाएं हैं, और दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं काटती हैं, तो ये जो एंगल होते हैं अर्थात इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हमें पता चल गया ये वाला एंगल, तो कोण ABA ये D है, ठीक है ना। तो कोण ABD, कोण ABD बराबर है कोण ABD बराबर है कोण, इसका कुछ नाम दे देते हैं, F नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कोण CBF, कोण आपके पास CB क्या हो जाएगा F हो जाएगा, क्यों बराबर है शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो ABD, तो कोण ABD, कोण ABD, कोण CBF, तो CBF कितना है 70 डिग्री है, तो ये वाला निकल के आपके पास कितना 70 डिग्री आ गया, ठीक है ना। एक्स पता करना है, तो आप क्या करेंगे, ये देखो ये 120 है, तो ये वाला कितना होगा, अरे ये आपकी इस तरीके से एक रेखा है और ये एक ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या बनना है एक रेखिक युग्म बनना है, ठीक है ना। तो रेखिक युग्म इसको भी हमने आपको बताया हुआ है कि रेखिक युग्म जो होता है वो कितना होता है 180 होता है, ठीक है ना। यानी कि जो ये और ये दोनों मिला करके होंगे उसका योग जो होगा वो कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अर्थात क्या होगा कि BDA कोण BDA धन कोण जो है BDA और कोण जो है हमने इसको BDA अर्थात ये वाला और ये 120, ठीक है ना। 120 बराबर जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो कोण BDA बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो कोण BDA, ठीक है, BDA बराबर हो जाएगा ये आपके पास कितना हो जाएगा 6×2, मतलब ये निकल के आएगा आपके पास कितना 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो आपके पास एक त्रिभुज है ही है, तो त्रिभुज की तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो अब तो प्रश्न आसान हो गया, तो क्या करेंगे x प्लस 60 प्लस कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो x और ये आपके पास 130 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा आपके पास 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आई कितनी, x की वैल्यू निकल के आई आपके पास कितनी 50, ठीक है ना। x की वैल्यू 50 हो गई। अब देखो z की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। z की वैल्यू हम किस प्रकार पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो कि जो z है वो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हाँ ये देखो आपके पास ये वाली जो है CE जो है वो पैरेलल है। यहाँ से देखो तो CE जो है वो किसके है समांतर है, किसके BD के, ठीक है ना। BD के क्या है समांतर है या नहीं, हाँ समांतर है। तो ये भी देखो इस जो ये आपकी ये रेखा दी हुई है समांतर रेखा दी हुई है इसके ऊपर है और ये वाली भी क्या इसके ऊपर है। तो ये अगर 70 है तो जेड भी कितना होगा 70 होगा, क्योंकि ये और ये वाले क्या होते हैं संगत कोण होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनकी पोजीशन जो है एक है, ये भी इसके ऊपर है और ये भी जो है ये आपकी क्या होगी एक तिर्यक रेखा होगी, ठीक है ना। तो ये यानी कि ये इसके ऊपर है और ये जो है ये इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है एक दूसरे के संगत हैं। तो कोण जो कोण आपका क्या होगा जेड होगा वो
तो कहने का मतलब चलिए इसको मैं लिखे देता हूँ, ई सी बी, कोण ई सी बी, तो कोण ई सी बी वो बराबर होगा कोण ए बी डी के, कोण ए बी डी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण है, कारण लिखना जरूरी है, ठीक है। तो कहाँ से है आपके पास ई सी बी, ये आपके पास कितना है जेड है, और ए बी डी जो है वो निकल गया है आपके पास कितना 70 डिग्री। तो जेड की वैल्यू जो होगी वो आपके पास कितनी होगी 70 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो होगी वो आपके पास कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये अगर ये 70 हो गया, अब हमें क्या पता करना है, हमें ये वाला क्या करना है पता करना है, ठीक है ना। तो इस वाले को हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर ये आपके पास देखिए, ये 100 कितना है 20 है, ये 100 कितना है 20 है, 120 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला जो होगा आपके पास कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या रेखिक युग्म है, ठीक है ना। तो ये अगर 120 है तो ये वाला आपके पास कितना होगा 180 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये वाला एंगल जो होगा आपके पास कितना होगा 60 होगा, ठीक है। और ये क्या पैरेलल है, ये सीधे पैरेलल है। तो अगर ये वाला 60 है तो ये वाला क्या होगा, क्योंकि ये भी इसके इस साइड है और ये भी इसकी क्या इस साइड है, तो ये वाला भी कितना होगा 60 होगा, ठीक है ना। तो बाकी इसको हम लिखेंगे कैसे, ये इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, कहीं पर भी ये यफ है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, जी नाम दे देते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम कर देते हैं हम जी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ई डी जी, कोण जो है ई डी जी वो बराबर होगा, ये 60 हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है रेखिक युग्म से, ठीक है ना। 120 है तो ये वाला कितना होगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पर भी हम कुछ नाम दे देते हैं जी, और यहाँ पर इसको हम यच नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं यच नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये है डी ई यच, तो कोण डी ई यच, क्यों, क्योंकि क्या संगत कोण है। आपको खुद क्रिएटिव थोड़ा बनना होगा, ठीक है ना, तभी आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो बना सकते हो। बाकी जो है फिर बनेगा नहीं, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा दिमाग में जो है आपको इसके बारे में मंथन करना होगा, तब आप आसानी से तो बना ही सकते हो इसको। प्रश्न ज़्यादा कोई जो है हार्ड नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है ना। प्रश्न आसान होते हैं, ठीक है, बस इसको आपको समझना होता है अच्छे से। तो ये जो है डी ई एच, तो डी ई एच जो है वो आपके पास कितना है, ये वाई है बराबर, और ई डी जी, तो यहाँ से देखो ई डी जी ये वाला आपके पास है कितना 60 एंगल का है, ठीक है ना। तो वाई बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 60 हो जाएगा। तो क्या पता चला, यक्स आया आपके पास 50, वाई आया आपके पास 60, और जेड आया आपके पास कितना 70, ठीक है ना। तो आसान है, ठीक है ना। और इसके कई तरीके हैं लगाने के, ठीक है ना। बस ये मैं थोड़ा अपना दिमाग लगा दिया इसमें, ठीक है ना, कि बस ये आसान है, ठीक है ना। अगर ये 120 है तो ये वाला क्या होगा, ये इसके क्या होगा, यहाँ पर रेखिक में अगर ये 120 है तो ये वाला कितना होगा 60 होगा, और जब ये वाला 60 होगा तो वाई भी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि क्या है संगत कोण है। यहाँ पर भी जैसे हमने देखा कि अगर ये 70 है तो ये वाला 70 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और ये अगर 120 है तो यहाँ पर भी एक रेखिक में बनना है, तो ये 120 है तो ये वाला 60 होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने लगा दिया, तो 60 प्लस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 7 6 130 हो जाएगा, 130 जो 180 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बाकी ये और ये क्या है, यहाँ पर जो है समांतर थे ही, तो ये और ये क्या होगा संगत हो जाएगा, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक क्या है हल कर लिए हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना है।